नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदोलॉजी में। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मैथ की क्लास। बहुत दिनों बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों मैथ की क्लास। तो आपको पता ही है कि हम इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। उससे पहले आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, एक स्कूटर 30,000 रुपये में खरीदा गया और उसकी मरम्मत के लिए 3,000 रुपये खर्च किए गए। उसे 39,600 रुपये में बेच दिया गया तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो दोस्तों आपको क्या बताना है, लाभ बताना है। तो पहले तो वो कितने रुपए में खरीदा, 30,000 रुपये में। कितने में, 30,000 रुपये में उसने खरीद लिया। अब दोस्तों उसमें उसने मरम्मत कराई। कितने की मरम्मत हो गई दोस्तों, 3,000 रुपये की। कितने की, 3,000 रुपये की मरम्मत हो गई। तो उसको जिसने खरीदा है स्कूटर, उसको कितने रुपए का पड़ा ये दोस्तों, इसको हम जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा। तो ये उसको पड़ा है 33,000 रुपये का। कितने का, 33,000 रुपये का उसको पड़ गया। अब उसने वो बेच दिया। कितने में बेचा है, 39,600 रुपये में। कितने में बेच दिया, 39,600। यानी कि ये क्या होगा हमारा एसपी यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। और दोस्तों ये क्या है हमारा सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। अब दोस्तों हमसे पूछा क्या है कि लाभ प्रतिशत आपको बताना है। तो लाभ कैसे निकालेंगे, पहले तो लाभ निकालेंगे तो यानी कि एसपी में से सीपी घटा देंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य। जब इन दोनों का अंतर देखेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो ये अंतर आ जाएगा 6,600 रुपये का। कितने का आ जाएगा, 6,600 रुपये का अंतर आ गया। अब यानी कि प्रॉफिट कितने का हो गया, 6,600। और किस पर निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पर, सीपी पर। तो यानी कि ये कितना है हमारा 33,000 में ही तो, और 100 का गुणा कर देंगे क्योंकि लाभ परसेंट हमको निकालना है। क्या निकालना है, लाभ परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लें। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से यहाँ कैंसिल कर देते हैं और इससे ये कट जाएगा 2 बार। तो ये कितना हो गया हमारा 20%। कितना हो गया दोस्तों हमारा आंसर 20%। यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है। कौन सा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है। दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप पढ़ें क्वेश्चन को ध्यान से और सॉल्व करें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 2 वर्षों में 21% बढ़ जाता है तो 1,000 रुपये पर समान ब्याज दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों अब कोई मूलधन है, वो चक्रवृद्धि ब्याज लग रही है दोस्तों और वो 21% बढ़ रहा है। यानी कि मान लेते पहले कितना था 100 रुपये, अब वो बढ़कर कितना हो गया है 21% इस पे बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 121। कितना हो गया दोस्तों, 100 से 121 हो जाएगा। यानी 2 वर्षों में। कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। तो दोस्तों जब समय दिया हुआ हो तो इसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर रूट। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 10 और ये कितना हो जाएगा 11। अब यानी कितने परसेंट हो गया, ये हम यहां से निकाल सकते हैं कितना परसेंट हो गया। दर निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, दर। यानी कि रेट निकालेंगे तो कितना 1/10 हो गया। यानी 100 का गुणा कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। तो ये इससे काटेंगे तो कितना आ गया 10%। इसकी क्या आ गई दोस्तों, दर यानी कि रेट आ गई। रेट परसेंट कितनी आ गई 10%। अब दोस्तों हमसे क्या कह रहा है कि 1,000 रुपये पर 4 वर्षों में कितनी ब्याज हो जाएगी साधारण ब्याज से। तो दोस्तों हमारी टोटल ब्याज कितनी हो जाएगी, कितने परसेंट हो जाएगी, 4 वर्षों में 10% अगर हमको मिलेगी तो कितना हो गया ये 40%। कितना हो गया 40%। और 1,000 रुपये का 40% हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये का 40% दोस्तों हमारा हो जाएगा कितना 400 रुपये। कितना हो गया 400 रुपये। और यही दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है। कौन सा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है। दोस्तों इस प्रकार से आप पहले तो यहां से दर निकाल सकते हैं। अगर 3 वर्ष दिया हुआ होता तो यहां पर हम क्या करते, क्यू रूट, क्या निकालते, क्यू रूट लगाते दोस्तों इस प्रकार से। और ये आपको एकदम परफेक्ट स्क्वायर के ही रूप में दिया हुआ होगा। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप इनको सिंप्लीफाई कर बना सकते हैं। वो एक समय ऐसा आएगा दोस्तों, वो जब परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे या परफेक्ट क्यूब बन जाएंगे, जिस तरह से समय दिया हुआ होता है दोस्तों उसी तरह से ये दिए हुए होते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है और क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों में
तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है आंकड़ों का एक समुच्चय यानी कि सेट दिया गया है, समुच्चय का माध्य 35 है जबकि माध्य का 60 है, तो आंकड़े का बहुलक ज्ञात करें। तो दोस्तों क्या दिया हुआ है हमारे पास, माध्य यानी कि मीन दिया हुआ है, क्या मीन दिया हुआ है दोस्तों, कितना है मीन दिया हुआ है 35, और माध्य का क्या, माध्य का कितनी है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं मीडियन, कितनी है दोस्तों मीडियन, कितनी है हमारे पास 60, कितनी है 60, और हमसे पूछा क्या है बहुलक, क्या पूछा दोस्तों बहुलक यानी कि मोड दोस्तों हमसे पूछा है। तो हम इसका एक फॉर्मूला होता है, तो मोड बराबर दोस्तों क्या हो जाए 3 मीडियन माइनस 2 मीन। दोस्तों इस फॉर्मूले को आप नोट कर लें, और ये हम पहले भी करा चुके हैं तो आपको पता होगा। तो दोस्तों अब हम यहां से निकाल लेंगे, तो 3 मीडियन कितने हैं 60 माइनस 2 मीन कितना है दोस्तों 35। अब यहां पर कितना हो गया ये 180 माइनस ये कितना हो जाए 70। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा 110, यानी कि मोड हमारा कितना आ गया दोस्तों 110 हमारा कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में 110 दिया हुआ है। तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया करें वीडियो को, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ए किसी कार्य को अकेले 30 दिनों में पूरा कर सकता है, उसने आधा कार्य करके छोड़ दिया, यानी ए ने आधा कार्य किया और फिर छोड़ दिया काम। यदि बी अकेले पूरे कार्य को 16 दिनों में कर सकता है तो बी को शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों अब इसको करते हैं हम, यानी ए कितने दिनों में कर रहा है, ए कर रहा है 30 दिनों में, और बी कितने दिनों में कर देगा दोस्तों 16 दिनों में। तो अब हम टोटल काम निकाल सकते हैं, इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 480। यहाँ पर आप एलसीएम भी ले सकते हैं, 240 एलसीएम आ जाएगा दोस्तों। तो अब हमने 480 टोटल काम मान लिया, कितना 480 टोटल काम मान लिया। अब ए एक दिन में कितना कार्य कर देगा, तो इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो दोस्तों कितना होगा 16, और बी कितना करेगा एक दिन में कार्य, तो दोस्तों जब 16 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 30 आ गया। अब हमको क्या पता चला कि ए ने तो अपना कार्य कर दिया, कितना किया है आधा कार्य। तो दोस्तों 480 का आधा कार्य कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 240, यानी 240 तो किसने कर दिया है ए ने। तो बचा कितना कार्य, तो दोस्तों बचा भी तो 140, बचा भी तो 240 ही कार्य, कितना बचा 240 कार्य बचा। तो दोस्तों अब किसको करना होगा 240 कार्य, बी को, किसको करना होगा बी को। तो 240 कार्य को अगर एक दिन में 30 कार्य कर रहा है तो बी कितने में कर देगा इसको 8 दिन में, कितने दिन में कर देगा दोस्तों 8 दिन में इसको पूरे को 240 कार्य को समाप्त कर देगा। तो दोस्तों कौन से ऑप्शन ने दिया हुआ है, ऑप्शन बी में बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन बी में बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है। और दोस्तों आप एक तरीके से और पता कर सकते थे, आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसमें दिया हुआ है कि बी पूरे कार्य को 16 दिन में कर रहा है, और करना उसको कितना है आधा कार्य, तो आधे दिन में ही तो करेगा, तो 8 हो जाता है इसका डायरेक्ट आंसर। दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ें और दोस्तों सॉल्व करें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात C/D है, यदि D C का 150% है तो लागत मूल्य पर लाभ प्रतिशत है। तो दोस्तों C और D हमको दिया हुआ है, ये क्या है CP और D क्या है SP। अब दोस्तों C और D तो हमको दिया हुआ है, लेकिन D C का कितना है 150%, तो C हम 100 मान लें, और 100 का 150% कितना हो जाएगा 150, निकाल कर देख लें 100 का 150% दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 150 ही तो होगा, तो 150। अब हमसे पूछा क्या है कि लाभ प्रतिशत बताना है। तो दोस्तों ये तो हमारा कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा लाभ हमारा 50 का 50, और कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कितना है 100। अब प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों लाभ परसेंट निकालने के लिए ये हमको सोल्व कर लेना है, तो कितना आ जाएगा ये हमारा 50%, कितना आ गया दोस्तों 50% हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है,
तो दोस्तों क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ए ने 13 रुपए के लाभ पर अपना पेन बेचा, उसने लाभ प्रतिशत का परिकलन विक्रय मूल्य पर किया और उसे 20% पाया, तो पेन का लागत मूल्य है। तो दोस्तों आपको क्या निकालना है, पेन का लागत मूल्य। तो पहले तो 20% का लाभ हुआ है, तो दोस्तों 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। ये हमने आपको बताया है किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब उसने किस पर किया दोस्तों, लाभ का परिकलन विक्रय मूल्य पर, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो गया 5, और दोस्तों लाभ कितना हमारा 1, यानी प्रॉफिट हमारा लाभ कितना है दोस्तों, लाभ 1 है। अब यहां पर कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी 5 रुपए में तो बेच दी चीज, 1 रुपए का 5 रुपए में फायदा हुआ, तो फायदा भी तो इसी में, जब इसमें से घटा देंगे तो चीज वो कितने की थी दोस्तों, वस्तु 4 की थी। तो अब ये क्या है हमारा, ये हमारा कॉस्ट प्राइस 4। तो अब एक चीज देखें दोस्तों, लाभ कितना है वहां पर 13, यानी कितने रुपए का, 13 रुपए का। तो 1 ना होकर ये कितना हो जाएगा 13 का, 13 गुना ही तो हो जाएगा। अब दोस्तों हमसे पूछा गया लागत मूल्य, तो लागत मूल्य 4, तो ये भी 13 गुना ज्यादा हुआ, तो कितना हो जाएगा 52 रुपए। कितना दोस्तों 52 रुपए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, और बड़े ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं परीक्षाओं में दोस्तों। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी बस का प्रत्येक पहिया प्रति सेकंड 7 चक्कर काटता है, यदि पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है तो बस की गति सेंटीमीटर पर सेकंड में होगी। तो दोस्तों अब जो पहिया है कोई, उसका व्यास कितना दिया हुआ है दोस्तों, व्यास दिया हुआ कितना 56 सेंटीमीटर। कितना है दोस्तों 56 सेंटीमीटर। अब हमको एक चीज पता है, जो एक पहिया होता है वो कितनी दूरी तय करता है एक चक्कर में, यानी अपनी परिधि के बराबर, यानी कि पैरामीटर जो सरकमफेरेंस होती है उसकी, उतना ही वो कवर करता है। तो सर्कल के टाइप में होता है पहिया, इसी प्रकार से होता है सर्कल में। तो दोस्तों अब सर्कल का पैरामीटर यानी सरकमफेरेंस क्या होता है, परिधि। दोस्तों ये आपको पता होगा 2πr, क्या होता है 2πr, यानी कितनी डिस्टेंस कवर करता है 2πr। तो दोस्तों हम यहां से निकाल सकते हैं, तो 2π की वैल्यू कितनी हो गई 22/7, और r कितना आया है दोस्तों यहां से, तो r आएगा 56/2, यानी कि व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। यानी अभी हम यहां से रेडियस निकालें, क्या रेडियस यानी त्रिज्या निकालें दोस्तों, तो क्या हो जाएगी ये 56/2, क्या हो जाएगी 56/2। तो अब हम 2 से इसको काट देंगे और 7 से ये कट जाएगा, कितनी बार जाएगा 8 बार। ये कितना आ गया हमारा 8 दूनी 16, यहाँ से लेगा 8 दूनी 16 और 17, यानी कितना हुआ है 176 सेंटीमीटर। कितना हुआ है 176 सेंटीमीटर, यानी एक बार चक्कर लगाने पर कितना है 176 सेंटीमीटर। अब दोस्तों 7 बार चक्कर लगाने, कितने बार 7 बार, 1 सेकंड में कितना लगा रहा है 7 चक्कर। तो दोस्तों 1 सेकंड में वो कितना कवर कर लेगा, तो 7 का इसमें हम क्या कर देंगे गुणा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1232 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो दोस्तों ये हमारी क्या आ जाएगी गति 1232, यानी कौन सी ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर दिया हुआ है। कौन सा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप सॉल्व करें। और ये जो फॉर्मूले थे दोस्तों, जो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल है दोस्तों, वो आपको याद होनी चाहिए, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 16 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 है। तो यदि अंतिम संख्या 21 है तो प्रथम संख्या क्या है। तो दोस्तों 4 संख्या यानी A B C D, ये 4 संख्या होंगी। तो यानी A + B + C अगर हम निकालें तो औसत कितना दिया हुआ है 16। और दोस्तों ये तीनों का अगर हम योग निकालेंगे तो 3 का इसमें गुणा कर दें तो यही तो आया, कितना हुआ 48। अब दोस्तों अंतिम संख्या है यानी V C और D, तो ये इसका औसत कितना है 15, तो ये भी तो 3 है, तो 3 का इसमें गुणा यानी कितना हुआ 45। अब दोस्तों इसको हम सॉल्व कर लेंगे, माइनस 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 साइन चेंज करना पड़ता है, तो माइनस करेंगे तो दोस्तों ये कैंसिल, बचा क्या A - D, और यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना है 3। अब हमको क्या पता है कि अंतिम संख्या क्या दी हुई है 21, तो A - 21 बराबर कितना हुआ 3।
तो ए हमारा यानी प्रथम पद दोस्तों हमारा निकल आएगा। प्रथम संख्या कितनी हो जाएगी, ये उधर चला जाएगा 3 + 21 बराबर ए बराबर कितना हो गया दोस्तों 24। कितना आ गया 24, यानी कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों में। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।